प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सब कुछ है मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरी और उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को मैं आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। तुम धरती के नमक हो, जैसे कि पवित्र बाइबल मत्ती 5:13 में लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु के नमकीन किया जाएगा। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। आमीन। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि पुराना नियम आने वाले समय का एक दर्शन था। परमेश्वर ने कहा था कि अपनी सारी भेंटों के साथ नमक चढ़ाना। इसका मतलब यह नहीं था कि परमेश्वर नमक चाहता था, बल्कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को पूरा और सिद्ध किया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक स्वाद के लिए या अचार में डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि वह खराब ना हो। कुछ चीज़ों पर नमक इसलिए लगा कर रखा जाता है ताकि वह लंबे समय तक सुरक्षित रह सकें। उसी तरह आप इस धरती के नमक हो। आपके द्वारा लोग परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के उद्धार को जानने पाएंगे और बचाए जाएंगे। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के मन में एक सवाल आया कि मैं पूरी पृथ्वी को नाश कर दूंगा, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर पाप बढ़ चुका है। इसीलिए परमेश्वर ने नूह को कहा कि नूह, तू अपने आप को इस दुनिया से अलग कर। जब तक तू इस पृथ्वी में है तब तक मैं इसको ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि तू इस पृथ्वी का नमक है। इसीलिए परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू एक जहाज बना और उसमें तू और तेरा घराना बैठ जाए और हर प्रकार के जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा अपने साथ जहाज के अंदर ले जाना, क्योंकि इसके बाद भारी बारिश होगी और जो सब कुछ इस पृथ्वी पर है वह ख़त्म हो जाएगा। मेरे प्रियो, एक भटका हुआ मसीही एक व्यभिचारी वेश्या से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। एक वेश्या को परमेश्वर बचा सकता है, शराब पीने वाले को भी परमेश्वर छू सकता है और वो नशा छोड़ सकता है, लेकिन भटका हुआ मसीही किसी काम का नहीं है, सिर्फ इसके कि वह खराब नमक की तरह पाँव के नीचे रौंदा जाए। परमेश्वर ने कहा कि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा, और जब वह नमकीन हो जाएगा तो इसके बाद मैं उसको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करूँगा। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को अपने पास एक बुलाहट की तरह बुलाया, लेकिन आज लोगों की परेशानी यह है कि वह वही सुनना चाहते हैं जो उनको पसंद है, क्योंकि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह अपनी आत्मिक तैयारी नहीं करना चाहते। परमेश्वर को पता था कि अगर यूहन्ना की तैयारी न करवाई जाए तो वह प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा नहीं दे पाएगा और अपनी बुलाहट को पूरी नहीं कर पाएगा। आज एक मसीह होने के कारण आप एक मिशन पर हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर आपकी तैयारी करवाए तो उसके वचनों में बने रहें, ताकि परमेश्वर आपको यूहन्ना की तरह इस्तेमाल कर सके और आप बहुत सारे लोगों की आशीषों के कारण बन सके। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि आप जब मेरी तैयारी करवाएं तो मैं आपसे, आप में
अड़ी और खड़ी रहूं और अपना अनुग्रह मुझे दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। खुदा आप सबको आशीषित करे। मैं बिलीव करती हूँ इस वचन को सुनने के द्वारा आपके जीवनों में आशीष जाएगी और सुसमाचार को फैलाने का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में जाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। खुदा आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।